तो मेरा सीधा सा आरोप ये है कि क्या ये जो माटी कला बोर्ड बनाया गया या क्या है प्रजापति समाज के विकास के लिए किया गया कि केवल झुंझुनू दे दिया गया। नमस्कार, मैं आपका भाई कृष्ण प्रजापति गोला और आप देख रहे हैं के एन न्यूज मथुरा। आज हमारे साथ में है बड़े भाई संजय कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय प्रजापति एकता सभा के। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार कृष्ण मुरारी गोला जी। बहुत समय से इच्छा भी थी आपसे मिलने की और आज मिलके बहुत खुशी हुई है। हालांकि एक दो बार छोटी मोटी मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, पर आज जो आपने हमें समय दिया है समाज की एक आवाज पर, जो हमने और हमारी टीम ने आपके बारे में सुना है जी कि कृष्ण मुरारी गोला वो हस्ती है जो समाज की एक आवाज पर 24 घंटे 7 दिन हमेशा नंगे पांव पैदल चलकर समाज की एक आवाज पर उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। जैसा सुना वैसा पाया। आप समाज की एक आवाज पर आज हमारे साथ भी आए और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आप हमारी टीम की ओर से 100% बधाई के पात्र हैं। चलिए, और दूसरा, जैसे कि अभी आपके साथ में पूरी टीम है अपने संगठन की, और जैसे मेरी जानकारी में आया है कि अभी आप एक यात्रा को लेकर के एक पैदल मार्च आप जो करने वाले हैं, वो पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं, वो पैदल मार्च कहां से कहां तक रहने वाला है और उस के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं, और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज को आप कैसे देखते हैं और किस विषय को लेकर के आप ये यात्रा जो कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअली गोला जी, समाज की बड़ी विडंबना है। बहुत सीधा साधा समाज है, बहुत भोला भाला समाज है, और जब से हमने समाज को जानने की कोशिश की है और राजनीतिक दलों को जानने की कोशिश की है, हमने ये पाया है कि सबसे पहले आजाद हिंदुस्तान में हमारे समाज ने और पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर कांग्रेस को वोट किया, सरकार बनाई। उसके बाद सपा बसपा की सरकारें, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जनता दल की सरकारें आई, गठबंधन की सरकारें आई, और उसके बाद आज लगभग 8 साल से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सत्ता में है। लेकिन बहुत दुख का विषय है, जहां सरकार खुद 4.98% समाज की बात करती है कि इतनी वोट हमारी ऑल ओवर इंडिया में है, यूपी में है लगभग 5% आबादी के साथ, 5% वोट के साथ हम यूपी में हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारी हिस्सेदारी है वो लगभग 0 के बराबर है। दूसरा, सरकार ने जो सुविधाएं हमें माटी कला बोर्ड के नाम पे दे रखी हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि माटी कला बोर्ड के नाम पर हमारे समाज को सरकार चाक तो वितरण करती है, लेकिन जहां मिट्टी की बारी आती है वहां मिट्टी पे हम लोग महसूस करते हैं जो कुमारगढ़ की जमीन हम लोगों को दी हुई है, समाज को दी हुई है, हर गांव में आवंटित की हुई है, उस गांव में उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है। जहां जो भी जाति या जो भी समुदाय विशेष दबंग है उनका कब्जा है। आज हमें अगर समस्या है, अगर हम माटी कला बोर्ड की बात भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए लगभग 0 साबित हो रहा है। नहीं, इसमें एक चीज और आती है माटी कला बोर्ड में, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि जो है अप्रैल महीने से लेकर जून तक आप जो है तालाबों से मिट्टी जो है निकाल सकते हैं, संचय कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है, जो प्रजापति समाज के जो लोग हैं जो माटी कला से जुड़े, वो तो चलो तालाब से ला सकते हैं या कहीं से ला सकते हैं, लेकिन अगर वो शहरी व्यक्ति है तो शहर में तो तालाब है नहीं, तो शहरी व्यक्ति क्या करेगा। तो मेरा सीधा सा आरोप ये है कि क्या ये जो माटी कला बोर्ड बनाया गया या क्या है प्रजापति समाज के विकास के लिए किया गया कि केवल झुंझुनू दे दिया गया। मेरी नजर में ये सरकार ने हमारे समाज को झुंझुनू दिया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात भी करें तो सिर्फ अप्रैल तक या महीने 2 महीने 3 महीने की मिट्टी से काम नहीं चलेगा। प्रजापति समाज के पास उतनी जमीन ही नहीं है कि वो तालाब से मिट्टी खोद के संचय कर ले। कुमारगढ़ की जमीन जो लोगों को दी हुई है वो स्पेशली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दी हुई है, और जिस समय की ये लोग बात कर रहे हैं उस समय बहुत छोटे मिट्टी के बर्तनों से काम चल जाता है। आज हिंदुस्तान की 145 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर है मिट्टी के बर्तनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। आप जिस समय की बात करते हैं उस समय शायद 40 करोड़ 50 करोड़ की आबादी थी जिस समय आप तालाब से मिट्टी निकालने की बात करते हैं, लेकिन आज लगभग 3 गुनी आबादी बढ़ चुकी है, तो मिट्टी के बर्तनों की भी आवश्यकता है, उसकी भी संख्या बढ़ती है, और शायद सिर्फ तालाब की मिट्टी से उनका गुजारा होने वाला नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर, इससे भी अलग
जहां तक हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, जहां तक हम सामाजिक शोषण की बात करते हैं, इस ओर भी सरकार का ध्यान नहीं है। और हम लोगों ने ये तय किया है, हमारे संगठन ने ये तय किया है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर से एक पदयात्रा शुरू करेगा। और वो पदयात्रा लगभग 500 से 550 किलोमीटर दादरी गौतम बुद्ध नगर से चलकर जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो यात्रा संपन्न होगी। और हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार को समाज की समस्याओं से अवगत कराएंगे, अपनी भागीदारी की बात करेंगे। बहुत सीधा साधा, बहुत भोला समाज है। सिर्फ सरकार ने, कोई भी सरकार अभी तक आई है, इस सरकार ने, हर सरकार ने हमारी सिर्फ वोटों का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक भागीदारी देने की हमको कोशिश यानी कि नहीं की है। आपने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि आपकी जो यात्रा रहने वाली है वो यात्रा गौतम बुद्ध नगर से चल करके लखनऊ तक आपकी यह रहेगी, जहां आप मुख्यमंत्री जी से अपनी भागीदारी को लेकर के उनसे जो है चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें बीच में से आता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है अब्रेल मलिक जी, उन्होंने अभी ये अपना एक डिबेट में एक वक्तव्य दिया था कि जो है प्रजापति समाज में तो योग्यता ही नहीं है, हम उसको किस विषय पे उनको जो है हिस्सेदारी उनको दे दें। बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी फिर मैं अपने शब्द दोहरा रहा हूं, हमारा प्रजापति समाज बहुत भोला है, बहुत सीधा है। जहां तक शिक्षा की बात है कमी नहीं है, जहां तक मेहनत की बात है कमी नहीं है। अरे हमारा समाज तो वो समाज है, अगर एक बार आवाज किसी ने दे दी कि वोट भाजपा को देनी है तो भाजपा को देनी है। इतना सीधा समाज है, कभी इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। और आज अगर मांगने की बात करते हैं तो ये लोग हमें ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, और जानकारी भी नहीं है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को राजनीतिक ज्ञान दे, हम लोगों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़े। हमारा इस्तेमाल सिर्फ जो और लोग हैं, जो इनके नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी सिर्फ वोटों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी कभी हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि आप लोग आगे आइए या मेरे साथ चलिए, या आप अगर अपने क्षेत्र से, अपने गांव समाज से, अपने समाज की वोट हमें दिला रहे हैं या और छोटी मोटी जातियों की वोट दिला रहे हैं तो हम आपको सक्रिय भागीदारी कराएंगे। उन्होंने इस चीज के विषय में विज्ञान दिया ही नहीं। योग्य, हमारा बहुत समाज आज की डेट में योग्य है, लेकिन जब तक हमें सरकार से या उनके कार्यकर्ताओं से या उनके राजनेताओं से राजनीतिक ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें कैसे ज्ञान मिलेगा, बताएं आप। जी, जैसे कि अभी भाई साहब ने यात्रा को लेकर के जानकारी दी, अब अंतिम प्रयास हमारा ये रहेगा कि आप इस यात्रा को लेकर के समाज से क्या अपील जो है करना चाहते हैं। समाज से अपील है हमारी, संघर्ष करने में अगर हम लोग डरते नहीं हैं तो मांगने में भी शर्माते नहीं है। बिल्कुल झोली फैलाकर समाज से अपील है, तन मन धन के सहयोग की अपील है। और मैं वादा करता हूं कि अगर समाज ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सहयोग किया तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर समाज की समस्याओं का सॉल्यूशन कराने में अवश्य कामयाब होंगे। समाज से सिर्फ इतनी अपील है कि वो तन मन धन से सहयोग करे। तन और मन भी जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा मैराथन यात्रा होगी, ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। और आप सब लोगों ने, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप सब लोगों ने अगर सहयोग किया तो ये यात्रा प्रजापति समाज में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में एक नया इतिहास बनाने में कामयाब होगी। यानी कि सारी चीजें क्लियर हुई। भाई साहब का जो कहना है, गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ तक के लिए ये यात्रा जाएगी। यात्रा की जो तिथि है उस पर जो है विचार चल रहा है, और वो तिथि बहुत जल्द जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या एक दूसरी जगह पे जाकर के निमंत्रणों के माध्यम से आपको पता चलने वाली है। और इस यात्रा को लेकर के, प्रजापति समाज की तमाम सवालों को लेकर के हम आपको पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ। राधे राधे।